नमस्कार मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपको कोई लगन निकालना, कोई नक्षत्र का ज्ञान अगर नहीं भी जानकारी है न, तो भी अपने दैनिक जीवन के कार्यक्रम को किस प्रकार से सुचारू ढंग से कर सकते हैं, अच्छे समय में कर सकते हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आपने चौकड़िया का नाम भी सुना होगा कि चौकड़िया जो चलता है वह 1.5 घंटे का एक चौकड़िया होता है और 8 चौकड़ी 12 घंटे के लगभग होते हैं। सर्दी दिनों में चौकड़िया का मान 1.5 घंटे से थोड़ा कम होता है, 5-4 मिनट, और गर्मी के दिनों में चौकड़िया का मान 5-4 मिनट ज़्यादा होता है। चौकड़िए बार के अनुसार से चलते हैं, रविवार, मंगलवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन बारों के हिसाब से चौकड़िए चलते हैं। लेकिन अब आपको जो मैं बात बता रहा हूँ, आपको 7 राशियों के नाम याद रखने हैं क्रम से। 12 राशियों के मत रखो, 7 राशियों के: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। फिर वापस मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। फिर वापस मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, फिर वापस मेष। अब आप इनमें देखो कि मेष राशि को आप निकाल दो, वृष राशि को निकाल दो, मिथुन राशि को रहने दो, ये शुभ है। कर्क राशि को रहने दो, शुभ है। सिंह राशि को निकाल दो, अशुभ है। कन्या राशि को रहने दो, ये शुभ है। और तुला राशि को निकाल दो, अशुभ है। इसका शुभ और अशुभ का समझिए क्या है कि जब रविवार का दिन होता है तो आप मेष राशि से शुरू कर दो। तो रविवार का जो पहला 1.5 घंटा होगा वो मेष राशि का होगा, अशुभ होगा। फिर दूसरा 1.5 घंटा अगली राशि क्या आती है क्रम से? वृष राशि, वो भी चंचल होगा। फिर अगली राशि आती है मिथुन, यानी बुध की राशि, वो होगा लाभ का, बुध कहलाएगा लाभ। फिर कर्क राशि आएगी, अगली राशि वो होगा चंद्रमा का, अमृत का चौकड़िया। उससे अगली राशि आएगी सिंह राशि। सिंह राशि का मालिक तो शनि है, लेकिन 7वें घर का प्रभाव रहता है शनि का, वो होगा कोई उत्पात का या रोग का। उसके बाद में कन्या राशि है, उसका मालिक होता है बुध, लेकिन 7वें घर का प्रभाव आ जाएगा बृहस्पति का। वो बृहस्पति का चौकड़िया किसका होगा? अमृत का। अमृत का नहीं होगा, वो होगा शुभ का चौकड़िया, अमृत का चौकड़िया, सॉरी, जो चंद्रमा का चौकड़िया है। और कन्या राशि से बाद में आती है तुला राशि, जिस पर मंगल का प्रभाव होगा, और वो होगा मंगल राशि में रोग, वो होगा रोग का। तो इस प्रकार से फिर वापस 8वां जो चौकड़िया आ जाएगा वो वापस मेष का जाएगा, उत्पात का। मेष का चौकड़िया उत्पात का। तो मैंने आपको क्या बोला कि मेष राशि उत्पात की है, और उसके बाद में वृष राशि चंचल की है, मिथुन राशि लाभ, कर्क राशि अमृत, सिंह राशि रोग, और कन्या राशि है वो है शुभ की, और तुला राशि वापस उत्पात या रोग की है। उसके बाद में वापस आ जाएगी तुला राशि मंगल की है, तो वो रोग की हो जाएगी। ये चौकड़ी इस प्रकार से चलेंगे, और ये चौकड़ी चलते हैं तो 8 चौकड़ी होते हैं, उनका मान 12 घंटे होता है। एक बात है, अब आप कहेंगे रात्रि में कैसे करें? तो रात्रि के अंदर जो चौकड़िया आपने, जैसे रविवार का है तो मेष राशि से 6ठा चौकड़िया किसका आता है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या का चौकड़िया क्या होगा? बृहस्पति का चौकड़िया शुभ का हो जाएगा। फिर कन्या से वापस 6 गिनो, कन्या, तुला, मेष, वृष, मिथुन, कर्क का चौकड़िया अमृत का हो जाएगा। इस प्रकार से जो बार का क्रम है उसके हिसाब से आप राशियों को याद कर लो, तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। राशियों का क्रम आपको याद रखना जरूरी है। ये एक बात हुई। दूसरी जो बात मैं बोल रहा हूं कि एक होती है होरा, 1 घंटे की एक होरा होती है, 1 घंटे की एक होरा होती है, अगले घंटे में दूसरी होरा जाएगी, तीसरे घंटे में। अब रविवार को जो पहली होरा आएगी वो मेष राशि की होगी, दूसरी 1 घंटा आएगी वो वृष राशि की होगी, तीसरी एक होरा मिथुन राशि की, चौथा 1 घंटा कर्क राशि का, 5वां 1 घंटा आएगा वो सिंह राशि का होगा, 6ठा 1 होरा आएगा वो कन्या राशि का, 7वां 1 होरा आएगा वो तुला राशि का होगा, और फिर 8वां 1 हो आएगा वापस मेष राशि का। तो मेष राशि से तुला राशि तक 7 घंटे,
फिर मेष राशि से तुला राशि तक 7 घंटे, फिर मेष राशि से तुला राशि तक 7 घंटे, फिर तुला राशि से आगे देखो मेष, वृक और मिथुन राशि, यानी 24वां घंटा मिथुन राशि पे समाप्त होगा। और फिर वापस जो पहला घंटा होगा मिथुन से अगला कर्क राशि, कर्क राशि का मालिक चंद्रमा, और सोमवार को जो पहला 1 घंटा या जो पहली होरा होगी वो कर्क राशि से होगी। तो कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, तुला, फिर मेघ, फिर वृक, फिर मिथुन, इस प्रकार से चलेगा। फिर वापस कर्क, सिंह, कन्या, फिर वापस 24वां घंटा कन्या का समाप्त होकर के तुला राशि आ जाएगी। तुला राशि में अगला जो चौघड़िया होगा, अगला जो होरा होगा वो मंगलवार का पहला होरा तुला का होगा, यानी पहला होरा जो होगा वो क्या होगा, अपन मानते हैं उसको रोग का होता है। मंगलवार का पहला चौघड़िया हम सही नहीं मानते। तो इसे राशियों का क्रम याद रखने से सारी बात समझ में आती है। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हम 1-1 घंटे का डिवीजन कर रहे हैं और चौघड़िया के अंदर हम 1.5 घंटे का डिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ से मेरा जो वीडियो होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा है कि समय का महत्व है, समय का क्रम जो है ना उसका महत्व चलेगा। आगे जाकर के जब स्टैंडर्ड फॉर्म में वीडियो दूंगा तो मैं बताऊंगा 2 घंटे का लगन ना होकर के, और फिर घटी लगन होता है जो 24 घंटे का लगन होता है। जब 24 घंटे का लगन मान के घटी लगन के पराशर होरा शास्त्र ने 24 घंटे को वेरिफिकेशन दिया है। तो 24 जो ग्रह आपके लगन में 2 घंटे में लगन में पड़ रहा है वो 24 घंटे की घटी लगन के अंदर कहाँ पड़ रहा है उसका भी वैल्यूएशन करना पड़ता है, वो घटी लगन कहलाता है। घटी लगन होता है उसकी भी मान्यता पराशर ने दी है और उसकी बराबर में मान्यता है। समय का जो सूक्ष्म भाग होता है इसे अपन चौघड़िया कह सकते हैं, और जो पराशर हो इसके अंदर क्या कहते हैं, जो षडवर कुंडली होती है, समय का सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग होता है वो सस्टेंस कहलाता है, जो मात्र 2 मिनट का होता है। जो समय का सूक्ष्म भाग होता है उसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है, वहां पर किए हुए काम जो होते हैं जल्दी से फेल नहीं होते। अब फिर बाद में जब बड़े बड़े मुहूर्त देखते हैं, मकान मुहूर्त, प्रवेश का मुहूर्त, पाए का मुहूर्त, शादी ब्याह का मुहूर्त, लगन का मुहूर्त, लड़का लड़की की सगाई का मुहूर्त है, या कोई देवी भागवत बांसुरी का मुहूर्त है, या भागवत पुराण बांसुरी का मुहूर्त है, इनके अंदर हम और भी ज़्यादा देख सकते हैं। जैसे जो सूर्य सोया हुआ है या जागता है, या लगन कौन सा चल रहा है, कौन सा मास है जो शुभ में चलता है, और कौन से लगन के अंदर पुजारी को बुलाना चाहिए या कथावाचक को बुलाना चाहिए। लेकिन अगर सुख से हम दैनिक जीवन के कार्य करते हैं, आप अपना मात्र चौघड़िया देख करके कार्य कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।